खुदा हमें अपनी महिमा में शामिल करना चाहता है। आपको मूर्तियों की पूजा करने की जरूरत नहीं, आपको पैसे की पूजा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अपनी इमेज के ऊपर बनाया है। आपको अगर प्रस्तिश करनी है, किसी की पूजा करनी है, किसी की वर्शिप करनी है, तो वो सिर्फ एक ही इसके योग्य है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हमारा खुदा बनाने वाला है और वो बनाए गए हैं। मेरी सोच और तुम्हारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। पता क्यों किया खुदा ने ऐसा? ताकि क्रिश्चियनिटी फैले। अगर आप पाप करने के बाद भी बच जाएं, इसका मतलब है खुदा का आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये और भी खतरनाक बात, पाप करने से ज्यादा खतरनाक बात ये सुन रहे हैं, वो यही सुन रहे हैं, आपके ऊपर प्रोस्पेरिटी, आपके ऊपर बरकत, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। हम परमेश्वर की महिमा को अगर अपने जीवन में देखना चाहते हैं, खड़े रहें, सहभागी हो, उसके साथ खाएं। हमारे सर्कमस्टांसेस के ऊपर जब हम देखेंगे अपने सर्कमस्टांसेस को, हो सकता है हम कुछ देर के लिए डर जाएं, कुछ देर के लिए गमगीन हो जाएं, परेशान हो जाएं, लेकिन जब हम अपने मसीह को देखेंगे, हम भयभीत नहीं होंगे, हम डरेंगे नहीं, हम आनंद से भर जाएंगे। आमीन। ये हो नहीं सकता कि जो हम यीशु को जानते हो और हमारे अंदर डर का आत्मा है। कलाम में लिखा है यीशु का आत्मा आजादी का आत्मा है, डर का आत्मा नहीं। आमीन। हर दिन उसमें नए होते चले जाएं, हर दिन उस आनंद से भरते चले जाएं, हर दिन हमें नए अभिषेक की, हमें नई सामर्थ की जरूरत है। हर दिन खुदा की हजूरी में बने रहें। आमीन। और वो आनंद आप में बना रहेगा। फिर सर्कमस्टांसेस नहीं, सर्कमस्टांसेस के ऊपर पैर रखने वाले मसीह को हम बड़ा बनाएंगे। आमीन। जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम के लिए। वही आदर के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। मुझे आज सुबह एक फेसबुक मैसेंजर के ऊपर मैसेज आया और उस भाई ने मेरे को लिखा, मेरे पास सोना है, आई हैव गोल्ड, मैं और कुछ क्यों लूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सोना है ऑलरेडी। और वो नॉन क्रिश्चियन भाई थे और साथ ही उसने लिखा अब बोलो। मैं क्या, अच्छा क्या बोलूं? मतलब उसने मेरी वीडियो देखी होगी, उसने मेरे को लिखा मेरे पास सोना है और मेरे को क्या चाहिए। और थोड़ी देर बाद मैं टाइप करने लगा ही था, लिखा अब बोलो। मैंने उसको लिखा तू सोना है लेकिन तू मिट्टी को पूज रहा है। सोना तू है, तेरे पास नहीं है, तू ही सोना है। खुदा ने तेरे को अपनी इमेज के ऊपर बनाया। आई डोंट हिम, गॉड मेड यू इन हिज इमेज। तू प्रेशियस है, लेकिन तेरी दिक्कत ये है कि तू मिट्टी को पूज रहा है। और उसको जवाब नहीं आया। मैं वेट करता रहा कि वो बोलेगा, वो बोले कुछ नहीं। बहुत बार हमारी आइडेंटिटी के ऊपर शैतान एक क्वेश्चन खड़ा कर देता है। हमें अपनी पहचान नहीं रहती कि हम कौन है, हमें अपनी काबिलियत की पहचान नहीं रहती कि हम कौन है मसीह में। कलाम अब लास्ट टाइम हमने सुना था, तुम मसीह में जयवंत से बढ़कर हो। जो युद्ध हमने जीतना था प्रभु ने हमारे लिए ऑलरेडी जीत लिया। आमीन, हालेलुया। आपको मूर्तियों की पूजा करने की जरूरत नहीं, आपको पैसे की पूजा करने की जरूरत नहीं, और शायद वो भाई अभी सुन भी रहे होंगे, आपको किसी भी चीज की पूजा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अपनी इमेज के ऊपर बनाया है। आपको अगर प्रस्तिश करनी है, किसी की पूजा करनी है, किसी की वर्शिप करनी है, तो वो सिर्फ एक ही इसके योग्य है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। और कोई योग्य नहीं है। मेरे को किसी ने पूछा हमारा भी तो खुदा है। हाँ जी, डेफिनेटली बाइबल में लिखे हैं, और भी बहुत सारे गॉड्स हैं। छोटा वाला जी, हाँ जी है, GODS हैं। आपके गॉड में इतना क्या खास बात? मैंने बोला अदर गॉड्स आर क्रिएशन एंड माय गॉड इज क्रिएटर। आमीन। हमारा खुदा बनाने वाला है और वो बनाए गए हैं। आमीन। एंजल्स बनाए गए हैं, जो शक्तियां ऊपर से गिराई गई वो बनाई गई हैं। हम उस परमेश्वर की प्रस्तिश करते हैं जो बनाने वाला है। We don't worship the creation, we worship the creator. Amen. जोरदार ताली प्रभु यीशु नासरी के नाम के लिए। मैं जब सुबह वचन को तैयार कर रहा था तो मैं बड़ा था, मेरे को था कि मैं अच्छा बोलूं, लेकिन 3-4 दिन से प्रभु मेरे मन में एक बात डाल रहा है, और मैं जानता हूं जब परमेश्वर कोई बात मेरे को बार बार कंफर्म करता है अपने वचन के द्वारा, तो मेरे ऊपर बोझ बन जाता है कि मैं वो बात आपके साथ करूं। मैं चाहता नहीं हूं कि आप उससे दूर रहें। परमेश्वर के वचन में से एक वाक्य पढ़ते हैं
यूहन्ना की अंजील उसका 17 अध्याय 17 एंड वर्स 22। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। आमीन। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के वचन है। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती को छोड़कर आसमान पर जाने वाले थे, और कलाम कहता है जब वो अपनी महिमा में प्रवेश करने वाले थे, तो प्रभु ने एक दुआ की अपने पिता से, पिता परमेश्वर यहोवा से, प्रभु मैं ऑलरेडी तेरी महिमा में हूं, आई एम इन योर ग्लोरी, आई वॉज इन योर ग्लोरी। पहले भी मैं महिमा में था और अब तेरी महिमा में हूं, लेकिन मैं तेरे से एक प्रार्थना करता हूं। पता क्या प्रार्थना है? ये भी, मैं भी, आप भी उसी महिमा में। आमीन। खुदा हमें अपनी महिमा में शामिल करना चाहता है। अगर हम परमेश्वर के कलाम को पढ़े, साम्स भजन संहिता जिसको हम जबूर कहते हैं, उसको पढ़े, वहां पे लिखा है यहोवा परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाने के लिए मनुष्य को पैदा किया, आदमी को पैदा किया। किसके लिए? क्योंकि मनुष्य, आदमी जो है परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर, उसकी इमेज के ऊपर बना हुआ है। शैतान हमसे बैर रखता है। कोई प्रॉब्लम नहीं उसको हमसे, अगर हम खोते, गाय, बैल या कुछ और जानवर की शक्ल के हों, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम मसीह के डील डॉल में बनते चले जाएंगे, उसकी शक्ल, उसकी छवि में बनते चले जाएंगे, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम मसीह की ग्लोरी में एंटर कर रहे हैं, और वो नहीं चाहता कि वो अपनी ग्लोरी, जो वो कहता है कि मैं ग्लोरी, कलाम में लिखा है शैतान अपने आप को एक ग्लोरीफाइड एंजल की तरह दिखाता है, और जब हम ग्लोरी में आना शुरू कर देते हैं, जो शैतान है उसको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। और यीशु मसीह की प्रार्थना क्या है? हे पिता, जैसे मैं और तेरी महिमा एक है, मैं ये प्रार्थना करता हूं ये भी एक हमारी ही महिमा में आ जाएं। आमीन। उसी ग्लोरी में आ जाएं। आमीन। लेकिन क्वेश्चन ये है, वचन में लिखा है यीशु मसीह ने महिमा में प्रवेश करने से पहले एक प्रोसेस में से यीशु मसीह को गुजरना पड़ा, और वो प्रोसेस क्या था? कलाम लिखता है वो दुख उठाने के बाद महिमा में प्रवेश किया। ए नहीं काम होना मेरे तो, मैंने ग्लोरी चाहिए, लेकिन जो गर्मी है ना वो नहीं झेली जाती मेरे से। क्यों? फिर दुख होता है ना, इतना वो मेरे से मुश्किल है। यीशु मसीह को हम बोलते हैं प्रभु मेरे दुखों में मेरा सहभागी हो जा, ऐसे बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं? कोई नहीं बोलता, सारे बोलते हैं प्रभु जब मैं दुखी हूं तो मेरे दुखों में मेरा साथी बन जा। सब कौन कौन बोलता है? मैं तो बोलता हूं, है ना। पतरस कहता है, पहला पतरस उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे नहीं, मैं ऐसे बोल देता हूं, उसकी 3री आयत। पतरस कहता है हम यीशु के दुखों में उसके सहभागी हैं। हमारी प्रार्थना उल्टी है, यीशु तू मेरे दुखों में मेरा सहभागी हो। पतरस कहता है हम यीशु के दुखों में सहभागी हैं, और वहां लिखता है इसलिए हम उसकी महिमा में भी सहभागी होंगे। आमीन। हम परमेश्वर की महिमा को अगर अपने जीवन में देखना चाहते हैं, खड़े रहें, खुदा अपनी महिमा आपके जीवन में दिखानी शुरू कर देगा। आमीन। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, कलाम में से बता रहा। हम, पतरस कहता है यीशु मसीह के दुखों में उसके, हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु तू मेरे दुख में मेरा सहभागी हो। प्रभु कहते हैं, एक वर्ष पढ़ते हैं, लूका की अंजील उसका 22 अध्याय उसकी 28 आयत। तुम वे हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। आमीन। और कौन नहीं बैठना चाहता यीशु मसीह के साथ उसकी मेज पे? वचन में लिखा है एक यहूदी यीशु मसीह के पास आया, और वो बड़ा रईस इंसान था, और वो फरीसी था। उसने बोला यीशु मसीह को बड़ा बनने के लिए, उसने बोला धन्य है वे जो परमेश्वर की मेज में उसके साथ सहभागी हो, उसके साथ खाए। यीशु मसीह ने इसी समय उसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक दृष्टांत बोला। यीशु मसीह ने बोला एक आदमी था, उसने बड़ी जेवनार रखी, और जब वो सब कुछ बन गया, तैयार हो गया, उसने अपने मित्रों को न्योता भेजा, जल्दी जल्दी आओ, सब कुछ तैयार है। और पहले मित्र ने कहा मैं आ नहीं सकता, मैंने खेत मोल लिया है। दूसरे ने कहा मैं आ नहीं सकता, मैंने बैल लिए हैं,
क्योंकि उन्हें देखने जाना जरूरी है। और तीसरे ने कहा मैंने शादी की है, मैं नहीं आ सकता। और वचन में लिखा है तब यीशु मसीह ने दृष्टांत में बोला, तब उस मालिक ने बोला जाओ जाके बाजारों में से टुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को, जो गरीब गुरबा हैं उनको उठा के ले आओ ताकि मेरा घर भर जाए। यीशु मसीह के साथ सभी खाना खाना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं उसके साथ। आमीन। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला धन्य हो तुम जो मेरे दुखों में मेरे साथ सहभागी रहे। और मैं भी तुम्हें एक बात एश्योरेंस देता हूं, वो एश्योरेंस ये है, तुम मेरे साथ बैठकर स्वर्ग के राज्य में खाना खाओगे। सिर्फ खाना नहीं खाओगे, तुम इजराइल के 12 कबीलों के गोत्रों का न्याय भी मेरे साथ बैठ के तख्तों के ऊपर बैठ के करोगे। तख्त लिखा है वहां पे, क्राउन्स के ऊपर, थ्रोन्स के ऊपर बैठ के करोगे। आमीन। अब जब हम मसीह के लिए कुछ करते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ दुख उठाते हैं, हमारे लिए ग्लोरी है, महिमा है। आमीन। हमारे लिए महिमा है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा में शामिल हों। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। लेकिन समटाइम्स कई बार हमें परमेश्वर के जो प्लान है उसके ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम इस धरती के ऊपर रहते हैं। ऐसा ही है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, सब जानते हैं ना उसके बारे में। यीशु मसीह को बैप्टिज्म किसने दिया? यूहन्ना बैप्टिज्म देने वाले ने, है ना। यीशु मसीह को बैप्टिस्मा दिया। और जब उसने यीशु मसीह को देखा, उसने बोला ये है खुदा का मेमना जो जगत के गुनाहों को उठा ले जाता है। लेकिन जब वो जेल में बंद था तो उसको अपने चेले भेजने पड़े, जाओ पूछ के आओ क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की वेट करें। शक। जब मुसीबत में होते हैं तो शक आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है ना, क्योंकि हम इंसान हैं। मेरे को किसी बहन ने बोला, मैंने वैसे बात कर रहे थे और मैंने बोला सेवकाइयां पवित्र आत्मा के गाइडेंस से, अगुवाई से चलती हैं, इमोशन से नहीं। तो उन्होंने बोला इमोशंस भी तो खुदा ने दिए हैं, तो दिए क्यों? खुदा पहले प्रोग्राम कर लेता। मैं बड़ी देर सोचता रहा क्या आंसर दूं। तो मेरे को एक वर्स आई, वहां लिखा था क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की सामर्थ का निर्वाह नहीं कर सकता। हमारे इमोशंस में से खुदा काम नहीं करता, खुदा अपनी सामर्थ से काम करता है। और मैंने फटाफट उसको बोला अब वो वर्स निकालना जहां पे लिखा है परमेश्वर का जो मनुष्य का क्रोध है वो परमेश्वर की सामर्थ का निर्वाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्रोध या इमोशंस परमेश्वर के काम में गड़बड़ी डालते हैं। हम अपने समझ से फिर बोलना शुरू कर देते हैं। और यूहन्ना के साथ यही हुआ, पतरस के साथ भी यही हुआ। कुछ देर पहले वो कह रहा था तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और उसी समय वो कहता है ना 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 ना, ऐसा ना हो प्रभु तेरे साथ करे, तू नहीं मरने वाला। यीशु ने बोला पीछे हट शैतान। इमोशंस, हमारी सोच, हमारे विचार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित कैसे रहें? जब हम उसकी हजूरी में हर दिन चलते हैं। नहीं तो संसार और संसार की शक्तियां और संसार का सरदार जिसको शैतान कहते हैं, वो गुमराह करने के लिए हमेशा हमारे पीछे लगा रहता है कि शक पैदा करे। यू गॉट माय पॉइंट? शक नहीं करना, अपने हालातों को देख के परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर शक नहीं करना। बोलो शक नहीं करना, शक नहीं करना, कभी नहीं करना। जो परमेश्वर के प्लान आपके लिए हैं, खुदा उनको पूरा कर देगा। वचन में लिखा है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वो हानि की नहीं लेकिन कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। अंत यीशु ने अपने हाथ में रखा हुआ है, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता उस एरिया को। जो मर्जी होता रहे, अंत उसके हाथ में है। आमीन। 1588 में 1588 ईस्वी में स्पेन यूरोप की बहुत तगड़ी पावर था, अंपायर था स्पेन का। और 1588 ईस्वी में जब जो स्पेन का किंग था उसका नाम था फिलिप II, उसने नेवल फोर्स जो समुद्री बेड़े बनाए, और वो 130 समुद्री बेड़े थे जो उसने इंग्लैंड की तरफ, इंग्लिश उसको बोलते थे, इंग्लैंड की तरफ भेजे। और उसमें 30,000 सैनिक थे और वो बेड़े असले से भरे हुए थे, और उनका पर्पस ये था कि इंग्लैंड को कैप्चर करना है। और साथ में नीदरलैंड आता है, और नीदरलैंड के साथ इनका टाई अप था, किसका? स्पेन का। और उनको बोला जब हम यहां पे पहुंच जाएंगे आपने भी 30,000 सैनिक हमको और देने हैं, सोल्जर्स और देने हैं, 60,000 हम लेके अंदर जाएंगे और पूरे इंग्लैंड के ऊपर टेक ओवर करेंगे। और ऊपर से 25,000 जो इंग्लैंड के अंदर रिबेलियन थे, रिबेलियन समझते हैं, बागी लोग थे, उनको भी उन्होंने तैयार रखा था। जैसे ही हम यहां पहुंचे तुम भी तैयार रहना, हम एकदम से टेक ओवर करेंगे। जो प्लान परमेश्वर करता है, कलाम में लिखा है जो इंसान की और खुदा की जो
इंसान और परमेश्वर की जो सोच है, जो विचार है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है, फर्क है। हमारी सोच जहां पे मुझे लगता है शुरू भी नहीं होती, खत्म तो पहले हो जाती है, वहां से परमेश्वर बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा। उसकी सोचें बहुत बड़ी हैं। और ये जो 30 बेड़े थे, ये अप्रोच कर रहे थे इंग्लैंड की तरफ। और जो तब महारानी थी, उसका नाम था एलिजाबेथ, उसकी वर्डिंग मैं आपको पढ़ के बताता हूं। जब उसने देखा कि हम हारने वाले हैं, और उस समय इंग्लैंड में मार्टिन लूथर का बहुत बड़ा प्रभाव था, प्रोटेस्टेंट कंट्री थी उस समय इंग्लैंड, मार्टिन लूथर का प्रभाव, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। और रानी ने बोला, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, आई नो आई हैव ए बॉडी ऑफ वीक एंड फीबल वुमेन बट आई हैव ए हार्ट एंड स्टमक ऑफ किंग। रानी ने बोला, मुझे पता है कि मेरी जो बॉडी है वो कमजोर है, मैं औरत हूँ, लेकिन मेरा दिल और मेरा पेट जो है वो राजा का है। और जब उसने ये एक स्पीच दी अपने सोल्जर्स को, उसने बोला जाओ जाके फाइट करो उनके साथ। उनको फाइट नहीं करनी पड़ी। पता क्या हुआ? समुद्री तूफान आ गया। स्पेन के सिर्फ 24 बेड़े बचे, वो भी जो भाग के बच गए थे। सब कुछ स्टॉर्म ने तैश नैश कर दिया। और उसके बाद फिलिप II ने बोला, उसने बोला, आई सेंट माई शिप्स टू फाइट अगेंस्ट इंग्लिश नॉट अगेंस्ट गॉड। मैंने हम तो छोटा सोचते हैं, खुदा तो नेशंस को खड़ा कर देता है, नेशंस को बचा लेता है। और जैसे ये बात हुआ, मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए, इसके नतीजा ये निकला इसका, इंग्लैंड यूरोप की सुपर पावर बन गया और स्पेन की इकोनॉमी गिर गई। और उसके बाद इंग्लैंड ने वो हफड़ा दफड़ी मचाई पूरे वर्ल्ड में, आप सबको पता ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया भेज दी, नॉर्थ अमेरिका को उन्होंने टेक ओवर कर लिया, चारों पासे फैल गए, अरब कंट्रियों को उन्होंने टेक ओवर कर लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं इलाका, चाइना को छोड़ के। मेरी सोच और तुम्हारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। पता क्यों किया खुदा ने ऐसा? ताकि क्रिश्चियनिटी फैले, ताकि मसीहत दुनिया के छोर तक फैल जाए। ये है खुदा की सोच। खुदा एक को उभारता है, एक को खड़ा करता है, वचन में लिखा है, और दूसरे को गिरा देता है। आप जिस परमेश्वर को पूजते हैं, जिसकी प्रस्तिश करते हैं, वो यहोवा निस्सी परमेश्वर है। वो हमारा झंडा है, हमारी जीत का निशान है। आमीन। हम तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके प्रभु के पास आते हैं। प्रभु कहते हैं, वो तो वेट था कर, तू तो वड्डियां वड्डियां गल्ला देखनी आज, यू हैव टू सी मोर बिगर थिंग्स। हम कहते हैं प्रभु छोटी सी हमारी जरूरत है। नहीं, खुदा ने आपको बड़े कामों के लिए चुना है, उसके प्लान आपके लिए बड़े हैं। आमीन। जोरदार ताली प्रभु यीशु नासरी के नाम के लिए। और जब मैं इसको पढ़ रहा था ना, इस गूगल पे सर्च कर रहा था, बहुत बातें लिखी हुई हैं भी, क्या क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए, लेकिन मैंने कुछ बातें बोली। लेकिन मैं गौर कर रहा था, प्रभु ये जो बेड़े इन्होंने बनाए ये तो डूब गए, फिर नोह की किश्ती क्यों नहीं डूबी? नोआ की किश्ती क्यों नहीं डूबी? क्योंकि वो खुदा ने बनवाई थी, नक्शा ऊपर से आया था। आमीन। हम गीत गाते ना, नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। संडे स्कूल में गाते थे। आमीन। मैं पढ़ रहा था, नूह की किश्ती ना डूबने का कारण पता क्या है? उसकी रेशो जैसे वो बनाया गया था। उस समय कोई इंजीनियर नहीं था। आज भी जो लोग कंस्ट्रक्शन में हैं वो जानते हैं इस चीज को। 6:1 की रेशो है नूह की किश्ती की। 300 फीट क्यूबिक फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी, तो 6:1 बनता है, 6/1 की, और 30 फीट ऊंची। आज भी जो कार्गो वेसल्स हैं, जो कार्गो शिप्स हैं, इसी पे बन रही हैं। वो इसी को यूज करते हैं, इसी रेशो को, क्योंकि उनको पता है ये सबसे स्टेबल किश्ती है। यू गॉट माय पॉइंट? मैं चेक कर रहा था, अलग अलग जो जैसे वॉरशिप्स होते हैं, जो लड़ाई वाले होते हैं, वो कैसे बनते हैं, जो छोटी शिप्स होती हैं, जो ये क्रूज होते हैं, ये कैसे बनते हैं। तो समझ लगी, सबसे स्टेबल जो कार्गो शिप होता है वो जल्दी डूबता नहीं है। उसका कारण है उसकी जो रेशो है 6:1 है, और वही रेशो नूह की किश्ती की। कलाम पढ़ लेना आप, आपके लिए होमवर्क है। जो योजनाएं परमेश्वर, जो इंजीनियरिंग परमेश्वर करता है, वो सबसे उत्तम है। आमीन। यू गॉट माय पॉइंट? आप तो बड़े बड़े कामों को देखने वाले हैं, और जब आप उस किश्ती में बैठेंगे तो फिर आप डूबेंगे नहीं। स्पेन के नेवल फोर्सेस की तरह आप अरारात पहाड़ के ऊपर रुक जाएंगे वहां पे जाके। आमीन। खुदा आपको वहां पे खड़ा कर देगा। खुदा ऐसे करते हैं, खुदा ऐसे करते हैं। फिर क्वेश्चन ये है, फिर प्रभु मेरे ऊपर मुसीबत आंदी क्यों? मैं ही क्यों निकल रहा है विचों? व्हाई ओनली मी? मैं क्यों? मेरे साथ क्यों होता है ऐसे? बाकियों के तो वीजे भी आ गए, बाकियों को तो ये काम भी बन गया, बिजनेस भी चल गया, बाकियों ने घर बना लिए, बाकियों ने ये कर लिया, वो कर लिया, मैं ही क्यों पिसता हूं? आंसर बताऊं आपको,
आपको आपकी मुसीबतों के ऊपर हंसी आएगी और परमेश्वर की महिमा के ऊपर गर्व होना शुरू हो जाएगा। आमीन। आप गर्व करेंगे कि परमेश्वर हमारे द्वारा बड़ा काम करने जा रहा है। आमीन। सुनना चाहते हैं? वचन में लिखा है, आज मैंने सुबह ये वचन डाला है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन हर उस वचन से जो यहोवा के परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। लेकिन जब आप इसको डिट्रोनॉमी में पढ़ें, उसका 8 अध्याय, उसकी 3 वर्ष, उसमें इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके लिखा गया है। आपको समझ लगेगी परमेश्वर का पर्पस क्या है हमें सिखाने का। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। उसने तुझको क्या बनाया? नम्र, हम्बल बनाया और भूखा भी होने दिया। ओ प्रभु, सीधा ये सोच के ऐसे कि आपके पीछे चलेंगे तो बरकत मिल जाएगी। यस, मैं पिछले 2 हफ्ते पहले इवेंजलिज्म कर रहे थे हम स्ट्रीट के ऊपर, और एक बहन आई और उसने बड़ी अटपटी मेरे को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बताई। बताऊं आपको? उसने बोला मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को छोड़ के चला गया, मेरे लिए दुआ कर दो। तो मैंने उसको बोला, आपको पता है आपके बॉयफ्रेंड से ज्यादा आपको एक प्यार करने वाला है। कहती कौन है? मैं कहा यीशु मसीह। तो मैंने बोला फिर भी मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करता कि तेरा बॉयफ्रेंड मैं कहा तू उससे प्यार करती है? कहती हाँ। मैं कहा मैं ये दुआ नहीं करूंगा वो तेरे पास वापस आ जाए, ये गलत बात है। लेकिन मैं जो प्रार्थना करूंगा वो ये करूंगा कि तेरे को मसीह मिल जाए, जो तेरे से ज्यादा प्यार करता है वो तेरे को मिले। फिर वो जो ज्यादा प्यार करता है वो किसी और के बारे में सोच रही होगी फिर। मैंने बोला नहीं, यीशु की बात कर रहा हूं मैं यीशु मसीह की बात कर रहा हूं, वो तेरे से ज्यादा प्यार करता है, वो तेरे को मिल जाए। कहती अच्छा चलो कर दो। फिर मैं कितनी दुआ दे वास्ते। ये फिर हम कहते हैं प्रभु मेरे ऊपर मुसीबत क्यों आई? यहां लिखा है उसने तेरे को भूखा होने दिया। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। आमीन। नेक्स्ट वर्स पढ़ दीजिए। 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। आमीन। अगर परमेश्वर आपको ताड़ना ना दे, अगर परमेश्वर आपको सिखाए ना, तो इसका मतलब है उसका आपके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। वचन में लिखा है जैसे कि एक बाप अपने उस पुत्र को जिसको वो अधिक चाहता है, उससे प्रेम करता है, उसको वो ताड़ना देता है। आमीन। उसने हमें भूखा रहने दिया लेकिन खाना खिलाया, मन्ना खिलाया। लिखा है मन्ना बंद नहीं हुआ, कभी नहीं बंद हुआ जब तक यहोशू ने टेक ओवर नहीं किया। मन्ना बंद नहीं हुआ, वो खाते रहे, पेट भरते रहे। कलाम कहता है उनके वस्त्र कपड़े पुराने नहीं हुए। और एक खुदा के खादिम कहते हैं उनके वस्त्र उनके बच्चों के साथ, जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे कपड़े भी बड़े हो रहे थे, क्योंकि जंगल में कोई कपड़े नहीं बनाता। उनकी जूतियां घिस नहीं रही थी, उनकी जूतियां एक्सपैंड हो रही थी। और कलाम लिखता है कि उसके शूज, कपड़े पुराने नहीं हुए, जूते नहीं घिसे, बड़े होते गए। खुदा ऐसे ही करता है हमारे साथ। आमीन। उसने तुम्हें भूखा रहने दिया ताकि तू उसके हाथ के ऊपर पहली बात विश्वास करना सीख जाए। आमीन। और दूसरी बात, परमेश्वर जिसको प्यार करता है उसको ताड़ना देता है, उसको कहते हैं डिसिप्लिन करना। उसको क्या कहते हैं? अगर परमेश्वर हमें डिसिप्लिन ना करे, दैट मीन्स हम उसके योग्य नहीं हो सकते। डिसाइपलशिप का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो डिसिप्लिन है। अगर हमने कोई पाप किया और परमेश्वर हमसे प्यार करता है, मैं आपको श्योरिटी देता हूं खुदा आपको ताड़ना भी करेगा। अगर हमने पाप किया और परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता तो खुदा आपकी ताड़ना कभी नहीं करेगा, वो आपको ऐसे छोड़ देगा, चल जो मर्जी करी जा, आई डोंट केयर अबाउट यू। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे को डांट, अपना आत्मा मेरे से दूर ना कर, मेरे मुंह के ऊपर पैरा बैठा, क्योंकि मैं तेरा बेटा कहलाना चाहता हूं। अगर पाप करने के बावजूद, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं कॉलेज पढ़ता था और वहां से ना हॉस्टल से कॉलेज जाते हुए रास्ते में एक शॉप आती थी जिसको हम वो किताबों वाली शॉप कहते हैं, बुक शॉप, स्टेशनरी। तो मैंने उस स्टेशनरी से एक पेन ले लिया
और पेन था रेनॉल्ड का। रेनॉल्ड समझते हैं पेन? हो सबको पता है रेनॉल्ड का, अच्छा लिखने वाला पेन। वो पेन ले लिया मैंने, पेन ले लिया, मैं पैसे देना भूल गया उसको। और थोड़ी आगे गया, मैं सोचा वाह चल पैसे बच गए। और मेरी जेब में ना किसी ने गिफ्ट किया था, वो पार्कर का पेन था, वो 150 को आता है। और वो कौन सा था जो दूसरा 10 रुपए या 5 रुपए का होगा, 7 रुपए का था आई थिंक। तब मैं आगे गया और जब मैं क्लास में बैठा जाके तो मैंने जेब में हाथ मारा, लिखने लगा तो मेरे हाथ में रेनॉल्ड ही रह गया, वो दूसरा पेन ही है नहीं। मैं उससे लिखता नहीं था, वो मैंने रखा हुआ था स्टाइल मारने के लिए, है ना। हम रखते हैं ना अच्छा वाला पेन अपने जेब में, इसमें कोई वो नहीं है, मैं रखा हुआ था, मैंने भी लिखूंगा इससे इसकी स्याही ना खत्म हो जाए, है ना। तो वो लिखता मैं रेनॉल्ड से ही था, मैं बहुत साफ सुथरा बोलता हूँ, है ना। तो लिखता मैं रेनॉल्ड से ही था। तो जब मैंने देखा पेन है नहीं, मैं क्या ओ प्रभु पता लग गया मैनू, मैं हुण जांदा जाऊंगा और पैसे इसको दे के आऊंगा और अंकल को सॉरी बोलूंगा और उसको बोलूंगा ये पेन मैंने लिया था और ये पैसे ले लो आप। मैंने ऐसे किया, कॉलेज टाइम की बात बता रहा हूँ। तो मैं जब हॉस्टल वापस जा रहा था तो मैंने अंकल को बोला, अंकल सॉरी पेन मैं लेके गया था, पैसे ले लो, मैं भूल गया था। अंकल बड़ा खुश हुआ, है ना, मेरे मुंडा बहुत चंगा मुंडा। उन्होंने नहीं पता कि मुंडा ता चंगा के पार्कर दा पेन गवाच गया। और मैं फिर अगले दिन फिर मैं गया और मैं प्रभु से दुआ करता, प्रभु पेन मिल जाए, मैं पैसे भी देते होता। और मैं जा रहा ग्राउंड में, सामने अभी मैंने एंट्री किया, सामने पार्कर का पेन पड़ा हुआ, मैंने उठाया, थैंक यू किया प्रभु का, थैंक यू प्रभु। मुझे पता लग गया आप जिसको प्यार करते हैं उसको डांटते भी हैं। आमीन। अगर आप पाप करने के बाद भी बच जाएं, इसका मतलब है खुदा का आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये और भी खतरनाक बात, पाप करने से ज्यादा खतरनाक बात ये है कि परमेश्वर आपको छोड़ दे त्याग। दाऊद ने पाप किया, खुदा ने छोड़ा नहीं। आदम हवा ने पाप किया, खुदा ने छोड़ा नहीं उनको। पाप होना बड़ी बात नहीं है, खुदा का छोड़ देना ये बड़ी बात है। कलाम में लिखा है तब यहोवा ने उनके लिए अंगरखे बनाए, आदम और हवा के लिए। खुदा छोड़ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं पापी के लिए आया हूं। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। पौलुस कहता है सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं और यीशु मसीह मेरे लिए मरा। खुदा जब आपको डिसिप्लिन करे, थोड़े बुरे दौर में से गुजारे, दैट मीन्स वो आपसे प्यार करता है। खुशी की बात है। आमीन। ये बोलो मेरे लिए खुशी की बात है। खुशी की बात का मतलब ये नहीं पाप करो, खुशी की बात का मतलब ये है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमीन। पहला, आपका विश्वास मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें कि इंसान केवल रोटी से नहीं लेकिन हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। आपके हालातों के ऊपर नहीं, खुदा के वचन के ऊपर हमने जीवित रहना। आमीन। और दूसरी, परमेश्वर आपसे प्यार करता है इसलिए वो आपकी ताड़ना करता है। और तीसरी, खुदा आपको आने वाली विपत्ति से बचाना चाहता है। हो सकता है आज हमें ये सिचुएशन मुश्किल लगे, प्रभु मैं इस बुरे दौर में से गुजर रहा हूं, कि हमें ये बात अच्छी नहीं लगती, मुझे पता है। जब हम दुख में होते हैं हमें अच्छी नहीं लगती बात। प्रभु मैं तो आपकी पूजा करता हूँ, प्रस्तिश करता हूँ, मैं तो आपके पीछे चलता हूँ, फिर दुख मेरे जीवन में क्यों आया? ताकि आप आने वाली विपत्ति से बच जाएं। वचन में लिखा है परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों को 40 साल तक बियाबान में घुमाया। सफर था 40 दिन का, घुमाया कितना? 40 साल। और वहां पे लिखा है खुदा ने उन जातियों को, जो 7 जातियां लिखी हैं, उनके सामने से एकदम से उनको वैनिश नहीं किया, खत्म नहीं किया, धीरे धीरे करके उनको निकाला। उसका कारण लिखा है, आप कारण सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। कारण ये लिखा है कि उस देश में जंगली जानवर बहुत थे, ताकि जंगली जानवर इजराइलियों को ना खाएं, उनका भोजन वो बन जाएं। पढ़ना चाहते हैं? एक्सोडस, निर्गमन, उसका 23 अध्याय, उसकी 29 आयत। परमेश्वर हमें किसी बुरी चीज का भोजन बनने नहीं देता, खाना नहीं बनने देता, ताकि वो विपत्ति हमें डिवोर ना करे, हमें निगल ना जाए। पढ़ना। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। आमीन। खुदा का प्लान है आपके जीवन में। खुदा को पता है आने वाला समय, आने वाले माहौल, कुछ भी परमेश्वर फ्यूचर जानता है, कुछ भी हो सकता है। और परमेश्वर कहता है ओके, इन सिचुएशंस को मैं अभी यहां पे रहने देता हूं, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा कि तू ना खाया जाए, दूसरे लोग खाए जाए। आपके लिए खुदा प्रोटेक्शन दे देगा। आमीन। हम कई बार सोचते हैं ओह प्रभु मैं दुखों में से निकल रहा हूं, मुसीबतों में से निकल, ऐसा क्यों? एक वर्ष पढ़ते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं। 2 शमूएल, उसका 18 अध्याय 8 आयत। युद्ध उस समस्त देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनसे भी अधिक वन के कारण मर गए। कितने लोगों को पता है कि दाऊद
के खिलाफ उसके बेटे अबशालोम ने बगावत की। कितने लोगों को पता है? दोबारा हाथ खड़े करना। अच्छा, पता है। वचन में लिखा है दाऊद के खिलाफ उसके अपने बेटे ने, जिसका नाम क्या था? अबशालोम, उसने बगावत की और दाऊद को महल छोड़कर भागना पड़ा। और कलाम ये कहता है, आप घर जाके पढ़ना इसको, 2 शमूएल उसका जो अभी मैंने चैप्टर बोला 18, आगे पीछे पढ़ना। लिखा है दाऊद नंगे पैर, कैसे? सिर ढांपे हुए, कैसे? अपनी पत्नी, अपने दूसरे बच्चों और अपने सेवकों को साथ लिए हुए रोता हुआ, कैसे? जंगल की तरफ भाग गया, क्योंकि उसके अपने बेटे ने उसके खिलाफ बगावत की। और कलाम कहता है वो उसको मारने ही पर था। जब दाऊद को यह पता लगा कि मेरा बेटा अब मेरे को कत्ल करेगा, मेरे को मारेगा, तो उसको वहां से भागना पड़ा। और उसके बाद अबशालोम दाऊद का पीछा करता रहा और उसने जाकर दाऊद के और उसके जनों को जंगल में घेर लिया। कहां घेरा? जंगल में घेर लिया। और जब ये बात मैं पढ़ रहा था, खुदा ने मेरे से एक बात की, मैं धन्यवाद करता हूं। दाऊद जंगल बॉय था। बोलो दाऊद जंगल बॉय। सबको पता है दाऊद जंगल बॉय सी ना, वो जंगलों में ही रहा। वो भेड़ बकरियां चराता था, शेर और भालू से उसका हर दिन, लिखा है, टाकरा होता रहता था कभी बीच में। और वो जंगल बॉय था, वो जंगलों में रहा। वो शाऊल से भागता रहा। वो कहां छिपा हुआ था? जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों की दरारों में, यही स्थान था उसका। सारी जिंदगी खुदा ने उसको यही काम करना सिखाया। और वो कहता होगा, प्रभु तूने मेरा अभिषेक किया राजा होने के लिए, लेकिन फिर ये जंगल क्यों पीछा छोड़ नहीं रहे मेरा? नेथन को भी पता है, प्रभु मैं तो तेरे पीछे चलता हूं, ये जंगल मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मेरे जीवन में हर समय कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी रहती है। दाऊद के जीवन में पहले ये मुसीबत थी, पहले वो चरवाहा था तो जंगलों में, उसके बाद वो अनॉइंट किया गया और उसके बाद शाऊल उसके पीछे पड़ गया तो जंगलों में, अब अबशालोम उसके पीछे पड़ गया, फिर कहां पे? फिर पारान के जंगल में, लिखा है, पहुंच गया वो। तो अभिषेक क्यों किया गया था? राजा होने के लिए। घूम कहां रहा है? जंगलों में। आप कितनों की हालत ऐसी है? ओ प्रभु हम तो अभिषेक किए हुए हैं और जंगल क्यों दिखाते सानू? साडे जीवन च क्यों मुसीबत आई है वाली? मेरी हालात क्यों ऐसे हैं? वचन में लिखा है तब युद्ध पूरे देश में फैल गया, और जब वो युद्ध हुआ उतने लोग तलवार से नहीं मारे गए जितने जंगलों के करके मरे, क्योंकि दाऊद को जंगलों में रहना आता था। वो उसको पता था लड़ाई कैसे करनी है जंगलों में। अबशालोम को नहीं पता था। इस करके कलाम में लिखा है अबशालोम के लोग मारे गए। इवन अबशालोम भी, उसके बाल, लिखा है, झाऊ के पेड़ में फंस गए और वो लटक गया। और पीछे से योआब उसका सेनापति था, उसने उसमें भाला घोंप दिया, जंगल करके मरा अबशालोम भी। दाऊद और उसके जन नहीं मरे। क्यों? खुदा हमें आने वाली विपत्ति से बचाना चाहता है। आमीन बोलो। परमेश्वर मुझे आने वाले दुख से बचाना चाहता है। आमीन। क्यों परमेश्वर नहीं चाहता कि हम खड़े हो जाएं शैतान के सामने और उसका सामना ना कर सकें? हम खड़े हो जाएं दुनिया के सिस्टम के सामने और उसका सामना ना कर सकें। बहुत सारे मसीही लोग जो आज कलाम सुन रहे हैं वो यही सुन रहे हैं, आपके ऊपर प्रोस्पेरिटी, आपके ऊपर बरकत, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन जब विपत्ति पड़ती है तो अबशालोम वाला हाल होता है। वही मुसीबत उनको टांग के खड़ा कर देती है। वचन के ऊपर स्थिर रहे, खड़े रहे। आमीन। वचन आपकी बुनियाद है। आमीन। वचन के ऊपर खड़े होना है आप, फिर आप खुदा के प्रोटेक्शन में रहेंगे। खुदा आपको निकाल लेगा उसमें से। आमीन। और कलाम में लिखा है उसके बाद दाऊद फिर महल में आ गया और उसके बाद इजराइली और यहूदी दोनों उसके पास आए और उसको कहते हैं अब तू हमारा राजा हो जा। और दाऊद उसके बाद भी मरने तक राज्य करता रहा। ये थी उसकी डेस्टिनेशन। आपकी डेस्टिनेशन मरने की नहीं है, आपकी डेस्टिनेशन इन दुखों में से निकल जाने की है और परमेश्वर की प्रोटेक्शन आपके साथ है, क्योंकि अंत यहोवा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। आमीन। वचन में लिखा है अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। खुदा अंत आपका किसी के हाथ लगने नहीं देता, लेकिन खड़े रहे परमेश्वर के कलाम के ऊपर। आमीन। और एक और बात, जब हम निकलते हैं मुसीबतों में से, जजेस पढ़ेंगे नहीं, मैं ऐसे बता देता हूँ। न्यायों की किताब, न्यायों, उसका 3 अध्याय, उसकी 2 आयत, लिखा है परमेश्वर ने उनको इसलिए रहने दिया ताकि जो लोग युद्ध करना नहीं जानते वो युद्ध करना सीख जाएं। खुदा आपको युद्ध करना सिखाता है। दाऊद अपने भजन में लिखता है परमेश्वर मेरे को युद्ध करना सिखाता है। आमीन।
और आखिरी बात, पांचवी बात, टू स्टैंड फर्म। वचन में लिखा यीशु मसीह ने बोला, जो मेरी बातें सुनता और उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की मानंद है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां आई, लेकिन वो घर गिरा नहीं क्योंकि वो चट्टान के ऊपर बना था। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके कलाम के ऊपर खड़े रहें, वही आपकी प्रोटेक्शन है। परमेश्वर चाहता है आप उसके कलाम के ऊपर खड़े रहें, वो आपकी प्रोटेक्शन है। आपको पता है परमेश्वर 40 साल तक इजराइलियों की निगरानी करता रहा। कलाम कहता है जहां जहां वो बादल और वो खंबा आग का रुकते थे, इजराइली वहां पे अपने डेरे खड़े करते थे, और जब वो बादल और खंबा वहां से मूव करते थे तब इजराइलियों को पता लग जाता था अब दिस इज द टाइम टू वॉक फर्दर, अब आगे चलने का समय आ गया। लेकिन गिनती की किताब उसका 13 अध्याय उसकी पहली आयत, जब वो बिल्कुल कनान के सामने खड़े थे, खुदा ने एक अटपटी सी बात मूसा को बोली और मेरे को वो अच्छी नहीं लगती। जब खुदा इतना दूर से फिरौन के हाथ से उनको ले आया, लाल समुद्र को उसने 2 भाग कर दिया, और वहां लिखा है तब परमेश्वर ने मूसा को बोला भेजिए स्पाइस, मुखबर कहते हैं उर्दू में, मुखबर भेज कनान देश में जो उसका हाल देख के आए। तो खुदा आप तो पहले लेके आए थे, अब मुखबर भेजने की क्या जरूरत है? आपको तो पता ही है वो वहां पे कौन है। खुदा ने कादी नोट सी, क्या जरूरत थी इसको मुखबर भेजने की इसके अंदर, कनान के अंदर? मैं बताऊं क्यों, क्या जरूरत थी? ताकि इजराइली उन नपीली जाति वालों को देखें, जॉइंट्स को देखें, और फिर अपने खुदा को देखें, और खुदा को बड़ा बनाए, उनको नहीं। मेरी बात फॉलो कर गया? मैं जब इस कलाम को पढ़ रहा था, प्रभु क्या जरूरत थी आपको ये भेजने की? आप तो सब कुछ करके आए हैं, बिल्कुल कनान के ऊपर ही क्यों जाके आपने बोला भी जाओ भेदिए भेजो, और 12 भेदिए भेजो जो हर कबीले के अनुसार हो, हर गोत्र के अनुसार अंदर चले जाएं और हाल देख के आए। और जब वो हाल देख के आए वो वहां पे क्या चल रहा है, तो उन्होंने बोला वहां पे हमने अनाक वंशियों को देखा है, वहां पे हमने नपीली जाति वालों को देखा, वहां पे हमने जाइंट्स को देखा, और वहां के जो पेड़ पौधे हैं वो बड़े बड़े हैं, फल भी बहुत बड़े बड़े हैं। और वहां पे लिखा है, वो कहते हैं हम उनके सामने टिड्डियों के समान थे। इंग्लिश में लिखा है जस्ट लाइक ग्रास हॉपर्स। खुदा आपको मुसीबत के सामने खड़ा करके बोलेगा, देख मुसीबत को, आपने खुदा को बड़ा बनाना है। आमीन। आप उस मुसीबत के ऊपर फतेहमंद हो जाएंगे। जोरदार ताली मारें प्रभु के लिए। पर्पस है परमेश्वर का खड़ा करने का वहां पे आपको। और वचन लिखा है तब कालेब और यहोशू ने, जिनमें एक अलग आत्मा थी, उन्होंने बोला नहीं वो हमारी रोटी है, हम उनको ऐसे खा जाएंगे जैसे रोटी खाते हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा हमारी ओर है। आमीन। जब आपके सामने कोई बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाए, मुसीबत खड़ी हो जाए, जायंट्स खड़े हो जाए, आपने एक बात बोलनी है, क्योंकि यहोवा हमारी ओर है, इसलिए उनके ऊपर से जो छाया है वो हट चुकी है। जो मर्जी ਹੁੰਦਾ रहे गवर्नमेंट्स का, जो मर्जी ये झंडे लगाते रहे, हाँ यहोवा हमारी ओर है। आमीन। परमेश्वर हमारी ओर है। खुदा हमें मुसीबत के सामने खड़ा करता है और वो कहता है देखता हूं मैं इनको, मुसीबत को बड़ा बनाते हैं या मेरे को बड़ा बनाते हैं? हमने किसको बड़ा बनाना है? आपके जीवन में परमेश्वर का पर्पस तो पूरा हो ही जाएगा। बुड़बुड़ाहट नहीं करनी है, बोलना नहीं है खुदा के सामने, उसके वचन के ऊपर खड़े रहना, उसको बड़ा बनाएं। खुदा आपको बड़ा। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आप अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, दुआ में चलते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित कृपालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु जो प्रभु आपने मेरे को अपने बच्चों को रोटी देने के लिए बोला वो मैंने बोल दी है। पवित्र आत्मा जी आप इन्हें मजबूत करें, चट्टान के ऊपर खड़ा करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जिंदगी के हर एरिया में जो भी बड़े जॉइंट्स हैं, जो भी बड़े मुसीबतें हैं, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके सामने खड़े हो जाते हैं और रिब्यूक करते हैं उनको। आपके वचन में लिखा है शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हम यीशु का नाम लेकर उन मुसीबतों के सामने, उन शैतान की शक्तियों के सामने खड़े होते हैं और यीशु के नाम को डिक्लेयर करते हैं। और पिता परमेश्वर वो हालात बदल जाएं, क्योंकि हालात बदलने वाले आप हैं। आप हैं जो हालातों को बदल देते हैं। हर एक प्रभु अपने बच्चे के जीवन में, इनके परिवारों के जीवन में आप काम करें। और पिता परमेश्वर आज जब हम उस यरदन नदी के तट के ऊपर खड़े हैं और सामने कनान देश है, और प्रभु आपने बोला जाओ देखो, हम उन प्रभु जी बातों को जो संसार बोलता है उनको नहीं सुनते, हम यहोवा परमेश्वर की ओर देखते हैं और यहोवा परमेश्वर की बात को सुनते हैं। जो प्रभु आपकी वाणी जिसमें जीवन है उसको हम सुनते हैं और हम कहते हैं युद्ध यहोवा का है
और हर तरह की मुसीबत हमारे पैरों के नीचे है। धन्यवाद प्रभु ऐसी तौफीक देने के लिए, ऐसी इंकरेजमेंट देने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह हमारा जिंदा परमेश्वर है जो मौत के ऊपर फतेहमंद हुआ, आज हमारे लिए सब कुछ वो पूरा करता है। थैंक यू लॉर्ड। अपने बच्चों को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे प्रभु। मैं आपका दास होता हुआ इनको ब्लेस करता हूं। यहां से हर तरह के सिचुएशंस आई कैंसल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो इनके अगेंस्ट हम डिक्लेयर करते हैं यीशु नासरी के नाम। धन्यवाद प्रभु, आज का वचन आपके बच्चों के जीवन में बहुत आयत से कार्य करे, और जो प्लान्स आपने अपने बच्चों के लिए रखे हैं यीशु के नाम से वो इनके जीवन में पूरे हो जाए, क्योंकि वो प्लान आपके हैं, वो बड़े प्लान हैं और अंत आपके हाथ में है। यीशु के नाम से मैंने ब्लेस करता हूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।